अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे यूरो यूएसडी को। ये वाला वीकली चार्ट है यूरो यूएसडी का। तो मार्केट ने बाय इनगल्फिंग बनाई हुई थी वीक में, ठीक है। और ये जो प्रीवियस वीक जो ख़त्म हो गया है, इस वीक ने इस बाय इनगल्फिंग को रीटेस्ट किया था। ये देखें, बाय इनगल्फिंग थी और ये जो वीक रिसेंट गुजरा है, इसने इस बाय इनगल्फिंग को रीटेस्ट किया। तो सबसे पहले मैं ये जो रिसेंट वीक गुजरा है, मैं इसकी अगर वीकली प्रोफाइल चेक करूं तो मैं प्रीवियस वीक की इसके हाई लो को मार्क करूंगी। रिसेंट वीक जो गुजरा है उसके हाई लो को मैंने मार्क किया, और इसको हम देखेंगे डे में मार्केट ने क्या किया। ये देखें, रेंज की है इस वीक। ये जो गुजरा है इस वीक मार्केट ने जस्ट रेंज की है। अगर आप 4H देखें तो 4H में देखें, जो ये वीक क्लोज हुआ है इसमें मार्केट बाय इनगल्फिंग वीकली मिड, ये वाला जो एरिया है ना, वीकली प्रोफाइल जब हम देखते हैं तो हम वीकली मिड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीकली मिड पे मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया है, वहाँ पर बाय की तरफ ब्रेक किया है वीकली मिड को, ये ब्लू लाइन, और बाय इनगल्फिंग बनाई है। ये देखें H4 में, इट मीन बाय की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट की है इस वीक मार्केट ने जब क्लोजिंग दी है। और जब आप वीक देखो तो वीक में मार्केट ने बाय इनगल्फिंग बनाई हुई थी और पिछला वीक उसे रीटेस्ट करने आया था। और जब ये वीक क्लोज हुआ है तो वीकली मिड पे मार्केट ने बाय की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट की, बाय की तरफ बाय इनगल्फिंग दी, तो ये नेक्स्ट वीक भी बाय है, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट ने जब क्लोजिंग दी है तो वीकली मिड से ऊपर MSS करके बॉस करके बाय इनगल्फिंग बना के ये देखें क्लोजिंग दी है वीकली मिड से, और वीकली बाय इनगल्फिंग को रीटेस्ट करके मार्केट आ रही है। अभी अगर आप H1 देखें, H1 ये वाला वीक है जो गुजर गया है, नेक्स्ट वीक बाय ही लग रहा है यूरो यूएसडी में। उसकी रीज़न यही है कि वीकली क्लोजिंग हम देखेंगे, वो वीकली, ये देखें ये वीकली क्लोजिंग है, ये फ्राइडे की मूव है, ये बाय की तरफ शिफ्ट होके बाय की तरफ MSS करके H1 में बाय इनगल्फिंग बना के फिर बाय इनगल्फिंग बना के मार्केट क्लोज हुई है। ये बहुत बड़ा सिग्नल है, इंडिकेशन है कि मार्केट बाय है। एक तो वीक में जो कैंडल क्लोज हुई है वो बाय इनगल्फिंग को रीटेस्ट करके आ रही है, और जब वीक क्लोज हुआ है तो उसने भी वीकली मिड से अप क्लोजिंग दी है, बाय इनगल्फिंग बना के क्लोजिंग दी है, बाय की तरफ MSS स्ट्रक्चर शिफ्ट करके क्लोजिंग दी है। तो ये किसका इंडिकेशन है, नेक्स्ट वीक बाय है। अभी आप यहाँ अगर देखें H1 में ये 5 डेज हैं, ठीक है ना। 1 वीकली प्रोफाइल अगर आप देखो, 2 3 4 जो रीसेंट वीक प्रीवियस वीक का हाई लो और जो रीसेंट वीक चल रहा होता है उसका हाई लो मिड बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं, वहीं से आपको अच्छी बाय सेल की एंट्री मिलती है। और किसी भी वीक का जो मंडे का दिन होता है ना, वो उस वीक का हाई लो सेट करता है। और जब ट्यूसडे आ जाता है तो ट्यूसडे का हाई लो लग जाता है, तो फिर हम ट्यूसडे के हाई लो को उस वीक का हाई लो कंसिडर करेंगे। जब वेडनेसडे फिनिश हो जाएगा तो वेडनेसडे का जो हाई लो होगा वो वाला हाई लो उस वीक का हाई लो होगा, ठीक है। अब ये देखें, अब ये मंडे था, ये ट्यूसडे था, ठीक है। तो ये मंडे ट्यूसडे का हाई लो था, तो मार्केट ने इसके हाई पे गई, मार्केट ने वहाँ से वीकली हाई से सेल दी, और वीकली मिड पे यहाँ पर H1 में क्या था, बाय की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट था, बाय का बॉस था ये वाला एरिया। इस चीज़ को आप नोट करें, ये वाला बॉस था H1 का, और वीकली मिड भी था। वीकली प्रोफाइल को सामने रख के आपको बहुत अच्छी क्लियर एंट्रीज मिल जाती हैं, ठीक है ना। अब ये अगर मैं H1 में देख रही हूँ वीकली प्रोफाइल, तो ये बॉस था, ठीक है, H1 का बॉस था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, और यहाँ पर वीकली मिड भी था। मार्केट जब बॉस लगाया तो मार्केट ने पुल बैक करना था, पुल बैक जब
किया तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट अब पुल बैक करेगी, क्योंकि मार्केट 15 मिनट में एटलीस्ट यहाँ जाके हाई पे बाय इनगल्फिंग बना देती है या सेल इनगल्फिंग। तो फिर मार्केट जब उसको रीटेस्ट करती है तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट ने हाई लगा लिया, ये पुल बैक करेगी। अब यहाँ देखिए, अगर आप इस चीज़ को देखें 15 मिनट में, ये देखें ये वाला एरिया, मार्केट ने यहाँ पे जाके 15 मिनट में क्या बनाई थी, रिजेक्शन ली या रिजेक्शन कैंडल बनाएगी मार्केट, ये देखें। ठीक है, रिजेक्शन कैंडल बनाई, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, इसको रीटेस्ट किया तो और मार्केट नीचे सेल आई, कहाँ तक आई, वीकली मिड तक। ये देखें, ये ब्लू लाइन वीकली मिड है और ये H1 का ब्रेकर ब्लॉक भी है और वहाँ पर FVG भी है, IFVG भी है, ये H1 का ब्रेकर ब्लॉक भी था। ये देखें, ये H1 का बॉस भी था। मार्केट वीकली हाई से सेल हुई, और सेल का हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेल होने लगी है, क्योंकि 15 मिनट में या रिजेक्शन कैंडल ये बनेगी या यहाँ पर सेल इनगल्फिंग बनेगी ये। ठीक है, ये इंडिकेशन होता है कि अब मार्केट सेल होगी और पुल बैक होगी। कहाँ तक होगी, वो बॉस के ब्रेकर तक तो होगी ना। ये देखें H1 का यहाँ तक हुई, और यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब एक्सट्रीम लेवल तक सेल हो सकती है या यहाँ से दोबारा से बाय जा सकती है। यहाँ पर जाके वो बाय इनगल्फिंग बनाएगी और रिजेक्शन बनाएगी। ये देखिए, यहाँ इसने रिजेक्शन ली, यहाँ जाके इसने 15 मिनट में बाय इनगल्फिंग बनाई, फिर रिजेक्शन ली, फिर बाय की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट की, यहाँ पर बाय इनगल्फिंग बनाई। इसको, ये वीकली मिड था और ये जो लाइन है ये ब्रेकर ब्लॉक है H1 का। मार्केट जैसे इसके पास आई, यहाँ आके इसने बाय की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट की, बाय इनगल्फिंग बनाई, इसको रीटेस्ट करने आई, फिर रिजेक्शंस कैंडल ली। ये देखिए रिजेक्शंस कैंडल 15 मिनट की, फिर मार्केट ने इसी को रीटेस्ट किया। ये देखिए एनवाई सेशन में यहाँ से मार्केट बाय चली गई, यहाँ से उसी रिजेक्शन को, बाय इनगल्फिंग को बाय की तरफ जो स्ट्रक्चर मार्केट ने वीकली मिड पे आके क्या क्या इंडिकेशन दी है देखें। बाय MSS किया बाय की तरफ, ये देखें। ठीक है, वीकली मिड पे आके H1 के ब्रेकर पे आके मार्केट ने बाय की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट की, बाय इनगल्फिंग बनाई, रिजेक्शन ली। ये क्या था 15 मिनट में, इनगल्फिंग, बाय इनगल्फिंग बनाई। ये किस चीज़ का इंडिकेशन था कि मार्केट बाय के सिग्नल दे रही है। ये देखें, बाय इनगल्फिंग बनाई वीकली मिड पे आके, और ये रिजेक्शंस ली। ये देखें रिजेक्शंस कैंडल बनाई इधर, और इसी को मार्केट ने इस जगह रीटेस्ट किया और यहाँ पर मार्केट ने बाय की एंट्री दी, ये वाली जगह। यहाँ से इसे रीटेस्ट करने आई रिजेक्शन को, मार्केट यहीं से बाय की एंट्री मिली, ये वाला मूव। और मार्केट वीकली हाई से जब मार्केट ने मंडे और ट्यूसडे के हाई को ले लिया, सेल इनगल्फिंग दी, रिजेक्शंस ली, सेल हुई वीकली मिड तक। वीकली मिड पे आके मार्केट ने क्या किया, वहाँ पर बाय की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, H1 के बॉस के ब्रेकर पे आके वहाँ पर बाय इनगल्फिंग बनाई, उसी रिजेक्शंस ली, फिर 3 बजे और फिर एनवाई सेशन में वहीं उसी को रीटेस्ट किया, वहाँ से बाय गई वीकली मिड से। अब जब मार्केट ने क्लोजिंग दी इस वीक, फिर दोबारा मार्केट उसी एरिया में रीटेस्ट करने आई वीकली मिड पे, इस रिजेक्शन को यहीं से मार्केट दोबारा बाय गई वीकली मिड से। और जब मार्केट ने इस वीक को क्लोजिंग दी तो फिर मार्केट ने ये वीकली मिड है इसके ऊपर क्लोजिंग दी बाय की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट करके। ये देखें, क्योंकि जब मार्केट क्लोज होती है वही आपको क्लोज होते हुए बता देती है कि उसने किस तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ये देखें, फिर उसने बाय की तरफ ही स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ये देखें, MSS किया है, बाय की तरफ ही स्ट्रक्चर शिफ्ट की है। और जब उसने मार्केट ने क्लोजिंग दी है फ्राइडे को, बाय ही की तरफ MSS बॉस किया है और बाय इनगल्फिंग बनाई है और यहाँ पर क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट का चांस बाय के ही है, क्योंकि वीकली मिड के अब क्लोजिंग हुई है MSS करके। अब यहाँ पर आप रिएक्शन देखोगे मार्केट क्या करेगी। अगर यहाँ आके फिर मार्केट बाय की तरफ MSS कर देती है, अगर मार्केट इस जगह आके फिर बाय की तरफ MSS कर देती है, अब आप रीसेंट प्राइस एक्शन देखोगे, ये नहीं कि यहीं से आप बाय कर लोगे। आप यहाँ आके देखेंगे ये बाइंग एरिया,
ये ये वाला एक अच्छा बाइंग एरिया है, ये वाला एरिया अच्छा बाइंग एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पर आके अब मंडे को जब ओपन होगी, अगर यहाँ आके फिर मार्केट बाय की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लेती है, यहाँ आके बाय इनगल्फिंग बना लेती है, फिर रिजेक्शन ले लेती है, फिर इसी जगह को मार्केट रीटेस्ट करके बाय निकल सकती है। इस तरह करके यहाँ आके मार्केट अगेन सारा प्रोसेस इस तरह का रिपीट करेगी, एमएसएस करेगी, बाय इनगल्फिंग बनाएगी, रिजेक्शन लेगी, इसको रीटेस्ट करेगी 15 मिनट में, और फिर यहाँ से मार्केट बाय चली जाएगी। वीकली मिड से लिक्विडिटी लेगी और यहाँ से बाय चली जाएगी। सेम ये इस तरह करके हो सकता है। ठीक है, और लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि आपको ये नोटिस होना चाहिए, मार्केट वीकली प्रोफाइल अगर आप देखें तो आपको ये नोटिस होना चाहिए कि मार्केट मंडे और ट्यूसडे को हाई लो लगाती है, फिर मार्केट ने ये देखें हाई से सेल दिया मिड तक, फिर मिड से मार्केट ने बाय दिया, फिर मिड से बाय दिया, मिड का लेवल देखें स्ट्रॉन्ग है, और हाई लो, लो से बाय और हाई से सेल, और मिड से भी अगर वो बाय की इंडिकेशन देती है, बाय इनगल्फिंग बनाती है 15 मिनट में, और H1 का ब्रेकर भी पड़ा है, वहाँ IFVG भी पड़ी है, तो क्लियर सिग्नल थे बाय के। और अभी जब उसने वीक की क्लोजिंग दी है, फिर उसने बाय की तरफ MSS और बॉस किया है, ठीक है, ये वाला अब फिर बाय इनगल्फिंग बना दी है, अभी फिर 2 दफ़ा बाय इनगल्फिंग बनाई है वीकली क्लोजिंग, तो चांस है कि मार्केट यहाँ आके फिर दोबारा से बाय की तरफ इस तरह MSS करेगी, बाय इनगल्फिंग बनाएगी, फिर उसकी लिक्विडिटी लेगी, फिर यहीं से बाय चली जाएगी।